दोस्तों ये कहानी है एक भेड़िए और एक सारस की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जो आज की हमारी कहानी है एक भेड़िए और सारस की। दोस्तों एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन भेड़िए ने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर कंट्रोल नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी से हिरण को खाने लगा। इस जल्दीबाजी के चक्कर में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वो बहुत परेशान हो गया। अब उससे ना कुछ खाते बन रहा था ना ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन दोस्तों सारी कोशिशें बेकार गईं। लेकिन हड्डी उसके गले से नहीं निकल पाई। अंत में उसने किसी की सहायता लेने का विचार किया। वो सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सके। कुछ देर तक सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच होती है। वो उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी को बाहर निकाल सकता था। तभी दोस्तों बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंच गया और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी बाहर निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरने लगा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर तरस आ गया और वो भेड़िए की बात मान गया। सारस तैयार हो गया। दोस्तों भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी। लेकिन दोस्तों उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की वह गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। उसने सोचा, यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा ही आ जाता। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी। दोस्तों इसीलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को कोई धन्यवाद दिया और ना ही उसे किसी तरह का इनाम दिया। सारस ने उसे रोक कर कहा, भाई मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था ना कि तुम इस काम को कर दो तो मैं तुम्हें इस काम के बदले कुछ इनाम दूंगा। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या ये तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर ही भेड़िया वहां से चला गया और सारस के मुंह लटका का लटका रह गया। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालची व्यक्ति हमेशा आपके साथ दगा कर सकता है। उससे कभी भी किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।